जब लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग थे तब वह नागपाश से मूर्छित कैसे हो गए थे। दोस्तों, हम सारे इंसान भी उस परम शक्ति के अंश हैं, फिर भी हम बीमार होते हैं, हमारे साथ दुर्घटना घटित होती है। वह क्यों होती है, जबकि हम भी वही ईश्वरीय कण हैं। चलो माना कि हमें वह ऊर्जा संपूर्ण रूप में ना होए, फिर उनका क्या जो उस ईश्वर के ही सानिध्य में रहते हैं। उन ईश्वरीय ऊर्जा से ओतप्रोत इंसान हैं, फिर भी शरीर की जो भी आधी व्याधियाँ होती हैं वे उन पर असर करती हैं। यह ब्रह्मांड मृत्यु, भ्रम, अस्थिर, नश्वर आदि कहा गया है। इस ब्रह्मांड में जो सृष्टि जनित निर्मित है उसके कुछ नियम होते हैं और नियमों का यहाँ आने वाले हर जीव को उसका पालन करना पड़ता है। इस मुख्य कारण की वजह से ही वो लोग जो ईश्वरीय अवतार कहलाए जाते हैं, हमसे अर्थात मानवों से श्रेष्ठ होने के बावजूद भी इस सृष्टि द्वारा निर्मित सारे नियमों को मानना तथा उसका पालन करना उनकी जिम्मेदारी होती है, जिसका वो बखूबी से पालन करते हैं। ऐसा नहीं कि वे इनका विरोध नहीं कर सकते, किंतु ऐसी ही कोई विषय परिस्थिति आ जाती है कि जब जरूरी नियमों से परे जाकर निर्णय लेते हैं, किंतु सदैव ऐसा नहीं कर सकते या उन नियमों का सम्मान करना उनका दायित्व होता है। अब जब साक्षात श्री हरि राम नाम के मनुष्य बने और खुद शेषनाग लक्ष्मण थे, ये दोनों साक्षात अपने आप में संपूर्ण भले ही किंतु सृष्टि के नियमों के अनुसार ये उस वक्त सिर्फ मनुष्य शरीरधारी थे और मनुष्य शरीर का कुछ सीमित द्वारा होता है और उसी दायरे में रहकर इंसान को तथा ईश्वर को भी कार्य करना पड़ता है। उन्हें भी इंसान सारे अग्नि गुण धर्म को धारण करना पड़ता है। वही वजह से इन दोनों की शक्तियाँ खुद की शक्तियाँ होकर भी अपनी शक्तियों का ईश्वरीय शक्तियाँ मानकर उनकी पूरा सम्मान करना पड़ता है। जिस वक्त खुद लक्ष्मण जी को नागपाश से बांधा गया, उस वक्त लक्ष्मण इंसानी शरीर में थे और मेघनाथ ने खुद श्री हरि की आराधना कर नागपाश शक्ति को आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त किया था और श्री हरि ने दिया हुआ आशीर्वाद रूपी नागपाश जब मनुष्य शरीरधारी लक्ष्मण पर फेंका गया, तब लक्ष्मण अपने प्रभु के दिए तोहफे का अनादर तो नहीं कर सकते थे, तो केवल उनके स्वामी में उन्हीं को दुश्मन को उपहार स्वरूप दिया हो। आज्ञाकारी दास कभी अपने स्वामी के इच्छा विरुद्ध जाकर कार्य नहीं कर सकते हैं, तो अपने प्रभु का मान रखते हुए लक्ष्मण जी खुद को खुद के ही पास में बंधित कर लेते हैं। अब फिर उसके भी जो भी गुण धर्म होंगे वो इंसानी शरीरधारी को झेलने ही पड़ेंगे। ऐसे ही जब हम यह जानते हैं कि हनुमान जी साक्षात शिव जी के रुद्र अवतार थे, जब मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र मारकर मूर्छित किया, तब सिर्फ ब्रह्मास्त्र ही महत्ता को कम ना होने देने हेतु हनुमान जी ने उसका प्रहार स्वीकार किया, वरना क्या वो मेघनाथ जैसों के हाथों बंध सकते थे। ठीक वैसे ही लव तथा कुश ने उन्हें राम नाम से बांध दिया था और वे उन नन्हे से बालकों के बंधक दास बनने के लिए विवश हो गए थे। ये उनकी कमजोरी नहीं, अपितु उस शक्ति की महानता को बरकरार रखने के लिए उसके आगे अपने को नतमस्तक कर लेते हैं। यह किसी भी तरह से उनकी कमजोरी नहीं बल्कि महानता की संबंधित होती है कि वे अपने आदर्शों के प्रति ज़्यादा वफादार रहकर उस आदर्श को
प्रस्तावित करने की कोशिश करते हैं। जय श्री राम।